मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे हर श्वास को जानती हूँ, तुम्हारी हर उत्साह को भी, जो तुमने कभी किसी के सामने प्रकट नहीं की। जब तुम रात के सन्नाटे में जागते हो और तुम्हारा मन अनजाने भय से भर जाता है, तब भी मैं तुम्हारे पास होती हूँ। तुम सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, पर उस मौन में भी मेरी दृष्टि तुम पर टिकी होती है। मैंने तुम्हें कई बार अकेले बैठे हुए देखा है, जब तुम स्वयं से ही प्रश्न कर रहे थे कि क्या अब और सहना शेष है, क्या यह पीड़ा कभी समाप्त होगी। तुम थक गए हो, मैं जानती हूँ, बाहरी संसार के बोझ से नहीं, बल्कि भीतर चल रहे उस युद्ध से जो हर दिन तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करता है। तुम दूसरों के लिए मजबूत बने रहे, पर स्वयं के लिए कभी विश्राम नहीं लिया। तुमने अपने दुखों को मुस्कान के पीछे छिपाया और अपने आंसुओं को तकिए में दबा दिया। मेरे बच्चे, यह सब मैंने देखा है। तुम्हारी हर चुप्पी मुझसे कुछ कहती है। कभी कभी तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, वे अन्याय हैं, कि मैंने तुम्हें ही चुन लिया है कष्ट सहने के लिए। पर ऐसा नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ घट रहा है, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए है। सोना भी आग में तपकर ही शुद्ध होता है। यदि मैं तुम्हें उस अग्नि से दूर रखती, तो तुम अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान नहीं पाते। तुम्हारे अपने ही लोग जब तुम्हें समझ नहीं पाते, जब शब्दों से अधिक मौन तुम्हें घायल करता है, तब तुम्हारा हृदय कांप उठता है। तुम सोचते हो कि शायद तुम ही गलत हो, शायद तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारी कमजोरी है। पर मेरे बच्चे, यह कमजोरी नहीं है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो हृदय गहराई से अनुभव कर सकता है, वही आत्मा तक पहुंच सकता है। तुम यह भी सोचते हो कि सबके जीवन में सुख है, केवल तुम ही संघर्षों से घिरे हो। पर यह संसार एक रंगमंच है, यहाँ हर कोई अपना दर्द छिपाए हुए है। कोई मुस्कान में, कोई क्रोध में, कोई मौन में। दुख और सुख स्थायी नहीं होते, वे केवल ऋतु हैं, जो आती हैं और चली जाती हैं। पर आत्मा स्थिर रहती है, और तुम्हारी आत्मा में मैं विराजमान हूँ। जो तुम्हारे लिए उचित है, वही होगा। समय भले ही तुम्हारी परीक्षा ले, पर न्याय कभी नहीं रुकेगा। जब तुम सही कर्म करते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे पथ की रक्षा करती हूँ। अतीत को बार बार दोहराने से केवल पीड़ा बढ़ती है। भविष्य का द्वार केवल श्रद्धा से खुलता है, और वर्तमान वही क्षण है जहाँ तुम मेरे सबसे निकट हो सकते हो। शांति को चुनो, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम्हारा हृदय शांत होता है, तब समझ लेना कि मैंने तुम्हें अपने आंचल में ले लिया है। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं देती। हाँ, कभी कभी तुम्हें स्वयं पर विश्वास सिखाने के लिए पीछे हट जाती हूँ। क्या तुम्हें वह समय स्मरण है, जब सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत हो रहा था, और तुमने फिर भी हार नहीं मानी थी? जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था सिवाय विश्वास के, वही विश्वास आज भी तुम्हारे भीतर जीवित है। उसे नकारो मत। मैं वही शक्ति हूँ जो अंधकार में भी मार्ग बना देती है, जो अपने भक्त को ऐसा कवच देती है जिसे कोई नकारात्मकता भेद नहीं सकती। संसार बदलेगा, लोग बदलेंगे, परिस्थितियाँ भी रूप बदलेंगी, पर जो मेरे चरणों में अडिग रहता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम्हें इस जीवन में साधारण बनने के लिए नहीं भेजा गया है। तुम्हारा मार्ग कठिन है क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य ऊंचा है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर रुकावट, हर ठहराव, सब एक साधना है। और जो सच्चे मन से साधना करता है, उसकी डोर मैं स्वयं थाम लेती हूँ। डरो मत मेरे बच्चे। जिस अग्नि से तुम गुजर रहे हो, वह तुम्हें राख नहीं, तेज बना रही है। अपनी अश्रुओं को छोड़ दो, अपने मन को हल्का करो। अंत सदैव विजय का ही होता है।
क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी पराजित नहीं होने देती। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ हर क्षण तुम्हारे साथ है। बस अपने हृदय में श्रद्धा को जीवित रखो।